हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी और दोस्ती के मामलात एक साथ जारी हैं। इससे मालूम होता है कि गैर मुल्की ताकतों की तरफ से सऊदी अरब पर ईरान से दुश्मनी बाकी रखने का कितना दबाव है। इराक़ की राजधानी बगदाद में अप्रैल से अब तक ईरान और सऊदी अरब के बड़े ज़िम्मेदारों की कम से कम 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और हाल ही में सऊदी अरब के नज़दीकी दोस्त मुल्क यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने भी ईरान का दौरा किया है। इस मौके पर दोनों मुल्कों के बीच सिक्योरिटी के सिलसिले में समझौता भी हुआ है, लेकिन इस बीच कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC की 42वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एक दिन पहले ही ईरान के फौजी सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी ने सऊदी अरब और एमिरेट्स के साथ अच्छी मुलाकातों का जिक्र करते हुए गलत फहमियाँ दूर होने की बात कही थी। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स में हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। आज बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में होने वाली गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के शिखर सम्मेलन यानी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में सीरियस और असरदार रुख अपनाने की ज़रूरत है। सऊदी अरब की सरकारी अल अरेबिया ख़बरों की वेबसाइट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कल सालाना GCC इजलास में बोलते हुए कहा कि सऊदी अरब ईरानी न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से संजीदगी से और असरदार अंदाज से निपटने की अहमियत पर जोर देता है, जो इलाके में और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हासिल करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क अच्छे पड़ोसी के उसूलों, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के एहतराम और सभी गड़बड़ी फैलाने वाली सरगर्मियों से इलाके को दूर रखने पर भी जोर देता है। अल अरेबिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने 2015 में छोड़े गए ईरान न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा करने के लिए वियना बातचीत का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने तेहरान के अड़ियल रुख पर चिंता जताई है। उन्होंने ईरान के साथ लंबे और व्यापक परमाणु समझौते यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर एग्रीमेंट और बातचीत के कामयाब होने के लिए खाड़ी के मुल्कों की ख्वाहिश भी जाहिर की है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम ईरान के साथ स्वाभाविक यानी नेचुरल ताल्लुकात चाहते हैं और ये इस बातचीत की कामयाबी पर डिपेंड करता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि खाड़ी के मुल्क वियना बातचीत में होने वाली पेशरफ्त की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने साथ ही इसमें शामिल होने की ज़रूरत के खाड़ी के रुख को भी दोहराया। आपको बता दूं कि अब से पहले सऊदी अरब कह चुका है कि ईरान के साथ होने वाली न्यूक्लियर बातचीत में उसे भी शामिल किया जाना चाहिए। इसी बीच रियाद में होने वाली गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस के आखिर में जारी बयान में उनके मुताबिक इस इलाके में ईरान की बदनीयती वाली सरगर्मियों की मजम्मत की गई है, ख़ास तौर से यमन के हुती अंसारुल्लाह को इसकी सपोर्ट जिसका इस्तेमाल वे सऊदी अरब पर हमलों में करता है। साथ ही कहा गया है कि ईरान की मदद से इराक़, लेबनान और सीरिया में दूसरे शिया मिलिशिया ग्रुप्स को मजबूती मिलती है। अल अरेबिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि खाड़ी के मुल्क लंबे वक्त से कहते रहे हैं कि ईरान को मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी मिलिशिया के अपने नेटवर्क को फाइनेंस दिए जाने और फौजी मदद देकर इस इलाके में गड़बड़ी फैलाने वाली सरगर्मियों को रोकने की ज़रूरत है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ही सऊदी अरब का असली बादशाह समझा जाता है और गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC की बैठक में अपने मुल्क की नुमाइंदगी उन्हीं ने की है। GCC के मेंबर मुल्क सऊदी अरब, UAE, बहरीन,
कुवैत, ओमान और कतर हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वालिद और सऊदी अरब के बादशाह सलमान इस बैठक में शामिल नहीं हुए। रियाद से फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक क्राउन प्रिंस ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हमें असरदार और संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। पिछले महीने अमेरिका और GCC मुल्कों ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी की वजह से मिडिल ईस्ट गड़बड़ी के दौर से गुजर रहा है। इन मुल्कों ने ईरान से अपील की थी कि वियना बातचीत में उसे 2015 के न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने का जो मौका मिला है उसे ना गंवाए। साथ ही रियाद में GCC की सरबराह कॉन्फ्रेंस के आखिर में जो साझा बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि खाड़ी के लोगों के इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए एक जैसी और असरदार फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि GCC के मुल्कों को अपनी इकोनॉमी की डिपेंडेंसी तेल से कम करने की ज़रूरत है। अल अरेबिया के मुताबिक साझा बयान में कहा गया है कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के लीडर्स ने सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के नज़रिए पर पूरी तरह से लगातार अमल की अहमियत पर जोर दिया है। इस बयान में GCC मुल्कों के दरमियान एकता, एकजुटता और स्टेबिलिटी की अपील की गई है। इस बयान के मुताबिक किंग सलमान का नज़रिया कारोबारी एकता, जॉइंट डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम, GCC मुल्कों का इत्तेहाद और स्टेबिलिटी को बढ़ाने, आपसी इंटरेस्ट की हिफाजत, इलाकाई और इंटरनेशनल टकराव से बचने, GCC शहरियों की ख्वाहिशात को पूरा करने और इलाकाई कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए तालमेल को सपोर्ट करता है। साथ ही गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के लीडर्स ने यह भी कंफर्म किया है कि GCC मुल्कों में से किसी के खिलाफ कोई भी हमला उन सभी पर हमला समझा जाएगा। कोई भी खतरा जो उनमें से किसी एक को निशाना बनाता है, इसका मतलब उन सभी मुल्कों को निशाना बनाना समझा जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया है कि GCC सरबराहों ने सभी खतरों और चुनौतियों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने पर जोर दिया है। आपको याद दिला दूं कि कतर से UAE, सऊदी अरब, बहरीन और मिस्र के रिश्ते बहाल होने के एक साल बाद GCC की बैठक हुई है। 2017 में सऊदी अरब ने कतर से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। इस मामले में सऊदी अरब को UAE, बहरीन और मिस्र का भी साथ मिला था। सऊदी समेत इन मुल्कों का इल्ज़ाम था कि कतर ईरान से करीबी है और एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप्स को मदद करता है। उस वक्त कतर से 13 मांगें की गई थीं, जिनमें ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करना, तुर्की की फ़ौज को कतर से बाहर निकालना और अल जजीरा टेलीविज़न चैनल को बंद किया जाना भी शामिल था। लेकिन कतर ने सभी इल्ज़ामों को खारिज करते हुए ईरान और तुर्की से ताल्लुकात और मजबूत किए थे। जब कतर पर दबाव काम नहीं आया तो इसी साल फरवरी में सऊदी अरब, एमिरेट्स, बहरीन और मिस्र ने कतर से ताल्लुकात बहाल कर लिए थे। आपको बता दूं कि ईरान और सऊदी अरब के बीच इस साल अप्रैल महीने से बगदाद में कई मरहलों में बातचीत हुई है। दोनों मुल्कों के बीच 2016 में सऊदी अरब के शिया मजहबी लीडर शेख निम्र अल निम्र को सजाए मौत दिए जाने के बाद ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। आपको याद दिला दूं कि पिछले हफ्ते सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कतर समेत सभी GCC मुल्कों का दौरा किया था। इसी बीच ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत के बारे में सऊदी अरब समेत खाड़ी के मुल्कों के सरपरस्त समझे जाने वाले अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कल जकार्ता में कहा था कि अमेरिका 2015 के ईरान न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा करने की कोशिशों के मामले में दूसरे ऑप्शन तैयार करने के लिए अपने इंटरनेशनल साझेदारों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने ये बात ऐसे वक्त में कही है जबकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने वेस्टर्न ताकतों पर समझौते के साथ गड़बड़ी वाला खेल खेलने का इल्ज़ाम लगाया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने ट्यूसडे को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान को बातचीत में वापस लाने के लिए वाशिंगटन इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त इस दिन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं क्योंकि ये इस वक्त सबसे अच्छा ऑप्शन है। आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही ईरान की फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सरदार मोहम्मद बाकरी ने कहा था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब के ज़िम्मेदारों से हमारी मुलाकातें हुई हैं और गलत फहमी को किसी हद तक दूर कर लिया गया है। पारस टुडे के मुताबिक जनरल बाकरी ने मंडे को ओमान के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह अल मुंज़ेरी से
तेहरान में मुलाकात के मौके पर ये अहम बयान दिया था। जनरल बाकरी ने कहा कि सऊदी अरब और इमारात के ज़िम्मेदारों से मुलाकातें हुई हैं जिसमें अहम बिंदुओं पर मशवरा किया गया है। जनरल बाकरी ने इसी के साथ ईरान ओमान ताल्लुकात के बारे में बात करते हुए कहा कि हम टेररिज्म के मुकाबले के तहत ओमान को अपने तजुर्बात पेश करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में बाहरी ताकतों की मौजूदगी अमन और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। जनरल बाकरी ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों का नज़रिया है कि इलाके में मौजूदगी जारी रखने का रास्ता ये है कि इलाके के मुल्कों में टकराव पैदा किया जाए और फिर तनाव के हालात में अपनी साजिशों पर अमल किया जाए। आपको बता दूं कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर मुल्कों में से ओमान और उसके बाद कुवैत को ईरान से बेहतर ताल्लुकात के लिए जाना जाता है। जून 2019 में ईरान के ज़रिए अमरीकी ग्लोबल हॉक ड्रोन गिराए जाने के बाद अमेरिका ने ओमान के ज़रिए ही ईरान को पैगाम भेजा था कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान के किसी जंगली या पहाड़ी इलाके में छोटा जवाबी हमला करना चाहता है। साथ ही ईरान से रिक्वेस्ट किया गया था कि वो इस पर जवाबी कार्रवाई ना करे, लेकिन जब ईरान की तरफ से सख्त जवाब मिला तो अमेरिका कोई छोटा सिंबॉलिक हमला भी ईरान के ख़िलाफ़ नहीं कर सका। आपने देखा कि सऊदी अरब एक तरफ ईरान के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि उसकी ईरान और एमिरेट्स के ज़िम्मेदारों से अच्छी मुलाकातें हुई हैं और गलत फहमियाँ दूर हुई हैं। उसके बावजूद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले को जोड़ना चाहते हैं। साथ ही वो अब भी अमरीकी स्क्रिप्ट के मुताबिक ही बोल रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग में सभी मेंबर मुल्कों को ईरान के खिलाफ एक बार फिर इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।